वंदे मातरम पर बरसे मौलाना अरशद मदनी, अखिलेश यादव पर गरजे सीएम योगी, तो एसआईआर पर संसद में भड़के अखिलेश यादव। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा हो रही है। इसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। इस दौरान सपा ने यूपी में एसआईआर में जल्दबाजी और बीएलओ की मौतों का मुद्दा उठाया। अखिलेश के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के एक सांसद ने टिप्पणी कर दी। इस पर अखिलेश यादव भड़क गए, बोले ये ऐसे अनपढ़ हैं जो पहले इधर ही थे, आज उधर खिसक गए हैं। ये कोई बात नहीं समझते, पढ़े लिखे नहीं हैं, होते तो समझते। अखिलेश के समर्थन में उनके पीछे बैठे सांसद आनंद भदौरिया भी भड़क गए। उन्होंने वहीं से डांट लगानी शुरू कर दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने खुद हालात संभाले। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार सुबह गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की स्मृति में बने एडिटोरियम का उद्घाटन किया। उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान संबोधन में बिना अखिलेश यादव का नाम लिए जमकर बरसे। चौथा प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह है सामाजिक एकता पर बल। समाज को जोड़ना, तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं, केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप खरीदता है, देश का पैसा वहां जाता है, भारत को दलिद्र करने के सारे षड्यंत्र करते हैं।
देश को विभाजित करने का पाप करते हैं, ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। देश का कल्याण तब होगा जब समाज में एकता होगी, कोई भेदभाव नहीं। हम सब भारतीय होने के नाते एक हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया था एक बार, क्या आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, उन्होंने पूछा आपका प्रश्न किस संदर्भ में है। उन्होंने कहा था मेरा संदर्भ इस बात को लेकर के है क्योंकि उस समय कुछ जगह जातीय आंदोलन चल रहे थे और कुछ जगह क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, हम हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हम पहले भी और अंत में भी हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि हमारे खिलाफ गलतफहमियां ना फैलाई जाएं। वंदे मातरम की कई लाइनों में दुर्गा की तारीफ की गई है। यह इस्लामी आस्था के खिलाफ है। गीत में मां मैं तेरी पूजा करता हूं जैसे शब्द हैं जो सीधे तौर पर किसी देवी की आराधना दर्शाते हैं। इस कारण मुसलमान इसे गा नहीं सकते। मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान भी हमें यही सिखाता है। जमीयत उलेमा ये हिंद सभी राष्ट्रीय नेताओं से अपील करती है कि वे ऐसे संवेदनशील, धार्मिक और ऐतिहासिक मुद्दों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि देश में आपसी सम्मान, सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं। मदनी ने कहा कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया एक अंश है। इसकी कई पंक्तियां इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं, इसलिए मुसलमान इस गीत को गाने से परहेज करते हैं। वंदे मातरम से जुड़ी बहस धार्मिक आस्थाओं के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों के दायरे में होनी चाहिए, न कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के रूप में। मदनी ने कहा कि देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति से संबंधित जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो देश एक बड़े आर्थिक संकट का शिकार हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस पर कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि इस तरह की बहसों से वोट नहीं मिलते हैं।